देखिए कितने सारे टिड्डे भयंकर। ओहो, ओ माय गुडनेस। अरे आई कैन सी दैट फ्रॉम योर सुबह। ओहो, बहुत। इनफैक्ट मेरे ख्याल से जो हमारा नया घर बन रहा है उसकी छत पे खड़े होंगे तो सर से टकराएंगी एकदम पास में। ओहो बाप रे, पूरा आसमान भर गया। मम्मी ये एक आधे को लेके जाएंगी साथ में। ये सामने जो नीम है ना, इसके ऊपर एक दो बैठने लग गई हैं। अब इसके बाद खाने लग जाएंगी इसको। तो ये दिख नहीं रहा है ना, नीचे बहुत, अगर झुंड पे होंगे ना पेड़ तो बहुत खाएगी, बच्चे को खाएगी। बाप रे, पूरा आसमान भर गया। अब आपको कोई भी आसमान में दूसरा सीन नहीं दिखेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त हनी, ये है आपके दोस्त। हेलो, नाम बताओ। विमल। नाम सबको पता ही है अब तक। नहीं, कई बार नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं ना तो उनको नाम नहीं पता होता है। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग बज रहे हैं 10। मम्मी कर रही है पूजा और ब्रेकफास्ट अभी। हाँ, ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ गाइस। मम्मी को मैंने पूछा, मम्मी मैं आपके साथ ही करूँगी, पर मम्मी ने कहा नहीं मुझे टाइम लगेगा, तुम कर लो। तो मैं और ये कर रहे हैं, पापा उस तरफ कर रहे हैं। तो डाइनिंग पे अभी कोई नहीं बैठा क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, तो पापा उधर कूलर में बैठ के खा रहे हैं, हम दोनों इधर आ रहे हैं। तो गाइस चलिए, पहला निवाला आप लोगों के लिए। ये खीरा कट करने का तुमने यहीं पे स्टार्ट किया है, खीरा कट करने का? घर में जो चीज़ अवेलेबल है वो डाल दो इसमें। अब जैसे खीरा है तो खीरा डाल दिया, ठीक है। इस जगह कोई वैसी वेजिटेबल होती है जो तुम रूखी खा सकते हो, बट इससे टेस्ट आ रहा है। तो ये तो होता है ना, मेन इसका काम होता है, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है ये। तो गाइस मेरे घर में ना ये जो ब्लैक वाला चना है ना, ये बहुत खाया जाता है ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि पापा को ये बहुत पसंद है और पतिदेव को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो रात को हम लोगों ने चने सोक कर दिए थे पानी में, बॉईल करके ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। दोपहर में तो लंच में हमारा नॉर्मल फूड बनेगा, वही जैसे कि करेला, दाल अरहर वाली और चावल और रोटी। देखेंगे और कोई सब्ज़ी बनानी हो तो वही बनाई जाएगी। यहाँ पे जितना जल्दी जो काम हो जाए उतना हो ही जाए, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है दोपहर तक। तो गाइस हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। गाइस अभी तो मैंने न्यूज़ में ये टिड्डी वाला जो था ना, एक चीज़ देखी थी, आज साक्षात देख लिया अपने आंखों से। ऐसा झुंड का झुंड था। मुझे इसमें मिर्च डालनी, मिर्च कुछ कम लगी मेरे में तो मम्मी बिल्कुल फ्रेश घी बना रही हैं। नीचे गैस ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, बट बहुत लो फ्लेम पे है। और 12 बज रहे हैं। बेटू ने तो बोला ब्रेड बना के दो, ब्रेड में मलाई लगा के दो, इनके लिए ब्रेड बना रहे हैं। गाइस यहाँ का भैंस का दूध होता है ना, देखिए ज़रा मलाई की जो थिकनेस है ना, बहुत ज़्यादा है। ऐसी मलाई बेंगलोर में इन्होंने चखी भी नहीं थी। चलो ब्रेकफास्ट करो, ये लो खा लो। फ़ोन छोड़ो, दो इधर फ़ोन मेरा, दो इधर, जल्दी दो इधर। चलो ब्रेड फिनिश करो। शक्ल देखो कैसी हो रही है, बिल्ली जैसी। अम्मा यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही हैं। अरे डैडी अभी इतने दिन में आयो डैडी। बेटे वो क्या हो रहा है वहाँ घर पे, क्या हो रहा है? खा रहे हैं मजे से। कैसा लग रहा है मेरी प्यारू? टेस्ट आ रहा है? आ रहा है टेस्ट? हाँ। वहाँ क्या हो रहा है वहाँ घर पे? अरे वो आज पत्थर वाला नहीं आया है। नहीं आया? क्यों? कुछ होगा काम, और वो उनसे वही बता रहा था कि पीओपी होनी है ना उस वाले रूम में, हाँ तुम्हारे वाले रूम में। हाँ। और हॉल में बॉर्डर नहीं हो रखा है, पीओपी का वो करना है। अच्छा। तो
वो सब चीज़ें बता रहे थे। एसी का कहाँ से निकलना है, क्योंकि एसी अंदर वाले कमरे में निकलेगा ना। वो बोल रहे हैं कि ऊपर छत से तोड़ के पाइप ले जाना पड़ेगा, तो अब बहुत मुश्किल होगी, तो साइड से लेके बाहर लाना पड़ेगा। वो वह कहाँ से? गैलरी में से लेके आना पड़ेगा पाइप। ठीक। सही बढ़िया निकला। सास काट रही है एप्पल, बहू चला रही है मठा। और ये खेल रहे हैं गेम, इन्हें देखो, ये गेम में मस्त है। इधर देखो, कैसा लगा ब्रेड मलाई के साथ? अब आप ये करो डैडी, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं करूं? अम्मा एप्पल काट रही हैं, एप्पल खाना। कितनी देर से चला रहा है? मक्खन नक्खन निकला कि नहीं? 15 मिनट तो हो गए। इसमें कोई तरीका होता है ना जल्दी से मक्खन निकालने का? निकलेगा भी कि नहीं? मुझे नहीं लग रहा निकलेगा। निकल तो आया। सी निकला है? सी दिस पूरा देखो 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 मम्मी, देखिए मक्खन निकला है। निकला है। ये मैंने निकाला है पूरा का पूरा। पापा देख लो, मेरे को आगे मक्खन निकाला। ज्यादा और चलाते ना तो और बढ़िया हो जाता है। बहुत चलाना है। अभी और चला। नहीं हो गया। खाओ खाओ खाओ। इन्हें ब्रेकफास्ट कराने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अम्मा ने देखो कितने अच्छे अच्छे एप्पल काटे, छोटे छोटे। जल्दी 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 फिनिश फिनिश। बस 10 मिनट्स के लिए दिया है फ़ोन मैंने, फिर मेरे को चाहिए मेरा फ़ोन वापस। 10 मिनट्स में वो फिनिश कर देगा सब खाना अपना, उसके बाद में कोई खेल सकता है। अभी है उसके मुंह में। गाइस देखिए, लड्डू गोपाल के लिए मम्मी ने लंच रख दिया है। रोटी सादा, बिल्कुल दाल, हल्का सा तड़का डाला है जीरा वाला, और ये बूरा और दही है शायद, है ना मम्मी? अब कर देंगी कवर। इस तरीके से भगवान छुप के ही खाएंगे, मतलब उनको देखना नहीं चाहिए खाते वक्त। लो लंच लो अपना। नीचे खाओगे या ऊपर ही खाओगे? गाइस हमारा अभी अभी लंच हुआ है। लंच में हम लोगों ने खाया था करेले की सब्ज़ी और दाल चावल और रायता। ये सारा खाना खाया था हस्बैंड ने और पापा ने, और मैंने खाया था सिर्फ दाल चावल विद रायता। और मम्मी ने क्या खाया था? पूड़ी खाई थी और सब्ज़ी खाई थी। कल दरअसल मौसी ने जो पैक किया था ना, वो फ्रिज में रखा था, ख़त्म नहीं हुआ था, तो मम्मी गुड़िया देख गई। गुड़िया है जिनका नाम मम्मी ने लिया है, वो दरअसल मौसी की बेटी है, उनका नाम लिया है, इसलिए बोल रही है गुड़िया देखेगी। है मैं तो गई मस्त ज्यादा पूरी कह रही है। अच्छा गाइस, मुझसे लाइव पे शायद लोग कह रहे थे कि आगरा की लैंग्वेज बोल के सुनाइए। मम्मी पूरा दिन कम से कम 90% आगरा की लैंग्वेज बोलती हैं, आप सुनना खूब। और गाइस आज मैंने इयररिंग्स अपनी ना दुपट्टे के मैचिंग करें बिल्कुल ही। और मेरे हो रहा है सोने का टाइम, फालतू बातें नहीं करेंगे, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। 5:30 बजे सुबह उठी थी जब पापा मम्मी आए थे, क्योंकि आज मम्मी पापा उधर वाले घर पे सोए थे। उधर वाले में जो नया घर था ना, वहाँ पूजा हुई थी, तो वहाँ पे रात में अकेले नहीं छोड़ सकते भगवान जी को, तो मम्मी पापा उधर ही सोए थे। वो फ़ैन लगा लिया था उन्होंने वहाँ पे। तो सुबह 5:30 बजे पापा ने जब कॉल किया हमको, तो मैं हस्बैंड को मैंने बोला गेट खोल के आओ, तो मेन गेट क्योंकि बंद रहता है, तो मेरी फिर आँख खुल गई। हस्बैंड तो सो गए थे लगभग और आधा घंटा 40 मिनट के लिए, और मैं उस समय फिर उठ गई। फिर सुबह से फिर अभी तक चल ही रहा है, जग ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब बाकी देख रहे चीज़ें, तो हो रही है ज़्यादा थकान। अब मम्मी भी सोएंगी, हम भी सोएंगे। हम भी सोएंगे, सोओगी या कुछ करना रह गया अभी? नहीं अब कुछ नहीं है, तो फुर्सत ना, अब तो फुर्सत है। अब फुर्सत है गाइस। अब शाम की चाय वाय पे मिलेंगे आप लोगों से।
अभी हमें गुड नाइट कर दीजिए क्योंकि मैं जब भी सोती हूँ ना तो दिन हो चाहे नाइट हो, हमारे लिए वो हर चीज़ गुड नाइट है। तो अम्मी हम तो चले सोने को। गुड नाइट। आप भी सो जाओ। लोग गुड नाइट कर भी रही हैं गाइस, कमरे में एसी चल रहा है ना, जन्नत जैसा लगता है हमें। बाहर से जब अंदर एंट्री होती है ना तो ऐसा फील आता है कि बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। मतलब जितना पसीना बाहर निकला होता है ना वो यहाँ आके 2-4 मिनट में सूख जाता है ना। अम्मी मेरी इयरिंग्स ऐसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, थोड़े हैवी हैं बट वो थोड़ा चेंज होना चाहिए ना कभी कभी। चलिए गाइस, पूरे बाल चिपक कर रहे हैं। हाय हाय, बुरी हालत, गर्मी ने तो बुरी हालत कर दी है। अब सर्दियों का देखना है कि सर्दियों में मेरा क्या होने वाला है मैं, आपको क्या लगता है? सर्दियों में तो अच्छा क्या हम लगेगा। जिंदा बची? मेरे को तो सर्दियों का फिलहाल इसलिए भी इंतज़ार है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गंदी वाली बीत रही हैं। बेटू ये लो रख दो वहाँ पे, अपने ड्राइंग बनाना, फिर ढूंढ लेना बाद बेटू का। हाँ, फिर बाद में ढूंढते फिरेंगे, मेरा पेन नहीं मिल रहा है, संभाल के रखो पेन। चलिए गाइस, अब हम लेते हैं नींद, मिलती हूँ शाम को चाय पी। Dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down. गाइस अभी टाइम हो रहा है लगभग 6 बज रहे हैं। यहाँ पे 6 बजे होते हैं या 7 बजे होते हैं, दिन बहुत होते हैं। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि 6 बजे हुए हैं। बाहर इतनी लाइट है, ऐसा लग रहा है दोपहर के 3 बज रहे हैं। यहाँ पता नहीं रात इतना लेट क्यों होती है। जब पूरे 8 बज जाते हैं ना तब जाके बादल में जो सूरज है वो छुपता है पूरी तरीके से, समझ नहीं आता। जबकि बेंगलोर में तो 7 बजे तक अंधेरा हो जाता था। हाँ नहीं गाइस, मैं बाहर बैठी आंगन में बात कर रही हूँ फ़ोन पे, और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ मम्मी पापा हस्बैंड और मेरे लिए। बेटू का अभी भी दूध दे के आई हूँ दोपहर में उसने खाना भी नहीं खाया और मैं सो गई सोच के कि थोड़ी देर में भूख लगेगी तो खा ले, क्योंकि वो खा लेता है अपने हाथों से भी कभी कभी। लेकिन मैं उठी हूँ, खाना नहीं खाया था, गेम खेल रहा था। उसको अभी बहुत डांट भी पड़ी है इस वजह से, मेरे से भी हस्बैंड से भी। सुधर ही नहीं रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। अम्मा बाबा के उसमें तो लाड़ में और ज़्यादा बिगड़ रहा है। क्या ही करूँ समझ नहीं आता। अभी दूध दे के आई हूँ, दूध तो पी लिया, फैलते फैलते बचा। हर वक्त जब भी दूध देती हूँ तो हर वक्त मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी फैला, इसलिए मैं पूरा टाइम पकड़े खड़ी रहती हूँ। एक दिन तो हस्बैंड को सौंप दिया था उनका दूध की जिम्मेदारी, उन्होंने फैलवा दिया। उन्होंने उसको पकड़ा दिया सोच के कि हाँ बेटू तो पी लेगा, उसका ध्यान फ़ोन में रहता है, पूरा का पूरा ग्लास पलट दिया। मैं सो के उठी हूँ ना तो मेरी आंखें भी ऐसी हो रही हैं मोटी मोटी, क्योंकि जल्दी उठती हूँ ना तो दोपहर में जब मेरे को नींद आती है ना तो गहरी नींद आती है। तो अभी 6 बजे, मैं 5:30 बजे उठी थी, दोपहर में सोई थी शायद 2 बजे। खूब नींद ले ली मैंने। लेकिन ये है ना, यहाँ पे पापा मम्मी भी दोपहर में सोते हैं ना, तो वो लोग इस रूम में सो रहे थे तो काफ़ी देर तक वो लोग भी सोते हैं दोपहर में। वैसे तो मैंने मम्मी से कहा था उधर ही सोने के लिए, और मेरे कहने से वहाँ लेट भी गई, बट मेरी आँख मतलब पता नहीं कब मेरी आँख लग गई और वो उठ के चली गई। वो मुझे बोल भी रही थी कि मैं चली जाऊँगी थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं मम्मी यहीं सो जाओ। लेकिन जैसे ही मेरी आँख लगी वो उठ के चली गई, क्योंकि मेरी आँख बीच में खुली थी। देखा था मैंने बेटू क्या कर रहा है, तो देखा मम्मी सोफे पे नहीं है, वो इधर सोने आ गई। चलते हैं किचन में, चाय बनाएंगे चल के। अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30। मैं दरअसल अपने दूसरे वाले घर पे आई हूँ, मतलब जो मेरा न्यू घर बन रहा है उस पर। तो मैं एक रूम में खड़ी हूँ, यहाँ पे ये रूम रेडी हो गया दरअसल, तो मैं इसमें खड़ी हूँ। मैं यहाँ पे दरअसल इसलिए आती हूँ, टॉप पे जाती हूँ, वहाँ से ना मेरा वीडियो अच्छे से अपलोड हो जाता है। नहीं तो वहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आते, और जब तक मेरा वाईफाई नहीं लग जाता है प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा मुझको। तो यहाँ मैं आती हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए और हवा लेने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, देखते हैं कब तक वीडियो अपलोड होगा मेरा। चलिए गाइस, ज़रा वीडियो अपलोड कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ घर पे आप लोग। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि अकेले रहने में और इन लॉज के साथ रहने में थोड़ा अंतर तो होता है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ज़्यादा अंतर होता है। तो मैं पूरा बिज़ी होती हूँ तो बात करने का टाइम नहीं मिलता है मुझको। तो
अभी मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11 बज रहे हैं गैस। काम वाम सब ख़त्म हो गया है, कमरे में आ गए हम लोग सोने के लिए। मम्मी तो सो गई हैं, इनफैक्ट वो आंगन में सो रही हैं। उन्होंने अपना वो डाल लिया छोटा वाला चारपाई और नीचे सामने पंखा लगा के सो रही हैं आराम से। पापा उधर सो रहे हैं उस वाले रूम में और हम इधर सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं, मतलब अभी नहीं सोए। और गैस एक बात और शेयर करनी थी आप लोगों से। आज मेरे मम्मी डैडी की एनिवर्सरी है। 30 जून को पूरे 39 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, 40 शुरू हो गया। तो खुशी भी है कि दोनों ने इतने साल साथ में इतने अच्छे से रहा है, और दुख इस बात का लग रहा है कि मैं हूँ नहीं वहाँ पे। हैप्पी एनिवर्सरी बोल दो। हैप्पी एनिवर्सरी नानू नानी। क्योंकि अभी एनिवर्सरी नानू नानी। हाँ, क्योंकि अभी उनकी एनिवर्सरी चल रही है, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे, 11:30 बजे ख़त्म हो जाएगी थोड़ी देर में। तो बस यही थोड़ा मेरे को लग रहा था आप लोगों से शेयर करूं। ख़राब लग रहा है बड़ा, क्योंकि हर साल वहाँ पे होती थी तो साथ में सेलिब्रेट करते थे, और इस साल हो नहीं। उन्हें भी इनफैक्ट अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हर बार मैं होती थी, इस बार मैं नहीं हूँ तो उनको बुरा लग रहा होगा। वैसे भले ही वो बोले नहीं, पर लग रहा होगा, वो मुझे पता है। तो गाइज़ अभी हमारे हो रहा है सोने का टाइम। और गाइज़ मैं डेली ट्राई करती हूँ कि मैं अपना रूटीन आप लोगों से शेयर करूँ, जो भी मेरा ससुराल में होता है। तो फिर चलिए फिर गाइज़ मिलेंगे आप लोगों से कल। और हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी एंड डैडी। तुम भी विश करो ना। हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। कैसे बोलो? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी डैडी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी डैडी। कल वो लोग व्लॉग देखेंगे तो वो लोग मतलब हमने आपको आज ही विश किया डैडी, ऐसा नहीं है कि व्लॉग कल आएगा तो उसका मतलब ये नहीं, रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल आज ही है। चलिए गाइस मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए। याद ही नहीं था, मैं इतना मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब मेरे को कुछ याद नहीं रहता आजकल। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों से मिलूंगी कल एक फ्रेश व्लॉग के साथ। आज हमको दे दीजिए इजाज़त। सायोनारा, बाय बाय, गुड नाइट।